न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंडोनेशिया में रोहिंग्याओं को शरण देने पर भड़के छात्र। अभी कनाडा में है निज्जर का हत्यारा, जल्द होगी गिरफ्तारी। व्लादिमीर पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंडोनेशिया में रोहिंग्याओं को शरण देने पर भड़के छात्र। इंडोनेशिया में म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों का जमकर विरोध हो रहा है। इंडोनेशिया यूनिवर्सिटी छात्रों को भीड़ ने पश्चिमी शहर बांदा आचे में रोहिंग्याओं को एक स्थायी आश्रय पर धावा बोल दिया। उन्होंने एक शरणार्थियों के निर्वासन की मांग की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पुलिस ने बहुत मुश्किल से इन लोगों से रोहिंग्या शरणार्थियों को बचा पाया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आ रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि कई छात्र हरे रंग की जैकेट पहने हुए हैं और एक इमारत के बड़े बेसमेंट में भाग रहे हैं। वही रोहिंग्या पुरुषों, महिला और बच्चों की भीड़ फर्श पर बैठी और डर के मारे रो रही है। फिलहाल इस घटना पर शहर की पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। 137 शरणार्थियों को जबरन 2 ट्रकों में भरा। बुधवार की घटना में शरणार्थियों को बाहर ले जाते और उन्हें ट्रकों में लादते देखा जा सकता है। कुछ निवासी अपना सामान प्लास्टिक की थैलियों में अपने साथ ले जाते दिखे। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने हमले पर चिंता जताई। उन्होंने बेहतर सुरक्षा का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि भीड़ ने पुलिस घेरा तोड़कर 137 शरणार्थियों को जबरन 2 ट्रकों में भरा और उन्हें दूसरे स्थान पर ले गए। इस घटना ने शरणार्थियों में खौफ भर दिया है। छात्रों ने मांग की शरणार्थियों को स्थानीय आव्रजन ऑफिस ले जाया जाए और फिर उन्हें निर्वासित किया जाए। प्रदर्शनकारी छात्र इन्हें बाहर निकालने के नारे लगा रहे थे। एजेंसी ने कहा कि यह घटना ऑनलाइन गलत जानकारी और हेट स्पीच के बाद हुई है, लेकिन आखिर रोहिंग्या इंडोनेशिया में कहां से आ गए? पश्चिम म्यांमार में रहने वाले रोहिंग्या भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना कर रहे हैं। इस कारण वह अपना देश छोड़ने को मजबूर है। रोहिंग्या आसपास के देशों में शरण ले रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य इंडोनेशिया और मलेशिया के अलावा फिलीपींस, बांग्लादेश और भारत में भी रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं। यह समुद्री मार्ग से भी दूसरे देशों में पहुंचते हैं। अप्रैल से नवंबर में जब समुद्र शांत रहता है तब यह नाव से यात्रा करते हैं। रोहिंग्या की वृद्धि के लिए इंडोनेशिया के वर्तमान राष्ट्रपति जोको विडोडो ने मानव तस्करी को जिम्मेदार बताया। वही एजेंसी के आंकड़े के मुताबिक नवंबर से अब तक 1500 से अधिक ज्यादा रोहिंग्या इंडोनेशिया में आ चुके हैं, जो वर्षों में सबसे बड़ी संख्या मानी जा रही है। उनकी बढ़ती संख्या से स्थानीय लोग निराश है। बांदाशे में 23 वर्षीय छात्रा वरीजा अनीस मुनंदन ने बुधवार को शहर में एक विरोधी रैली में रोहिंग्या के निर्वासन का आह्वान किया। वहीं एक अन्य छात्र 20 वर्षीय डेला मस। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अभी कनाडा में है निज्जर का हत्यारा, जल्द होगी गिरफ्तारी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में कनाडाई पुलिस बहुत जल्द से 2 लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। जांच कर रहे अधिकारियों का मानना है कि इन दोनों व्यक्ति की इस हत्याकांड में संलिप्तता हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों संदिग्ध पुलिस की निगरानी में है और उम्मीद है कि उन्हें कुछ ही हफ्तों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्लोब एंड मेल ने 3 गुमनाम सूत्रों के हवाले से कहा कि निज्जर की हत्या के बाद संदिग्ध हत्यारे कभी कनाडा नहीं गए और महीने तक पुलिस की निगरानी में रहे। सूत्रों ने कहा कि जब आरोप तय किए जाएंगे तो पुलिस कथित हत्यारों की संलिप्तता और भारत सरकार की संलिप्तता के बारे में स्पष्टीकरण देंगी। बता दें कि कुछ महीने पहले कनाडा ने भारत पर निज्जर की हत्या में भूमिका होने का आरोप लगाया था, जिसे भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था। लेकिन भारतीय अधिकारियों के अनुसार कनाडा ने अभी तक अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत या जानकारी साझा नहीं की है। जून में ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा का मानना है कि कथित तौर पर एक भारतीय अधिकारी के कहने पर एक अन्य खालिस्तानी नेता गुरुपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के लिए एक भारतीय पर अमेरिका द्वारा अभियोग लगाने से उनका मामला मजबूत हुआ है। लेकिन भारत ने दोनों आरोपों के बीच अंतर करते हुए कनाडा के दावे को निराधार बताया है, जबकि कहा है कि अमेरिका ने विशिष्ट जानकारी दी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। व्लादिमीर पुतिन से मिले विदेश मंत्री जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस दौरे पर है। इस दौरान उनकी बैठक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक हुई है। विदेश मंत्री ने बताया कि भारत रूस से द्विपक्षीय व्यापार 50 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो गया है।
साथ ही साथ उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास की संभावना और व्यापार संबंधों को अधिक टिकाऊ बनाए रखने पर जोर दिया है। वही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को अगले साल रूस का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर उन्हें खुशी होगी। सहयोग के प्रमुख पहलुओं बातचीत करते हुए विदेश मंत्री ने कुडनकुलम प्रोजेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करने पर जोर डाला है। साथ ही साथ परमाणु क्षेत्र पर चर्चा की है। उन्होंने परमाणु ईंधन आपूर्ति पर एक महत्वपूर्ण समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की पुष्टि की है, जो परमाणु क्षेत्र में भारत रूस सहयोग में प्रगति का संकेत देता है। जयशंकर रूस के 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है। उन्होंने अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से भी मुलाकात की। बैठक के दौरान जयशंकर ने राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्तिगत ग्रीटिंग्स दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने सहयोग की स्थिति और हालिया प्रगति पर विचार व्यक्त करते हुए एक पत्र भेजा है, जिसे मैं आपको दूंगा। विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण का जवाब देते हुए कहा कि निश्चित तौर पर पीएम मोदी अगले साल रूस की यात्रा के लिए उत्सुक है और मुझे यकीन है कि हम दोनों देशों के राजनीतिक कैलेंडर से पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख खोजेंगे। रूसी राष्ट्रपति के साथ अपनी मुलाकात के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि वह भारत रूस संबंधों के आगे के विकास पर पुतिन के मार्गदर्शन की सराहना करते हैं। आज शाम राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके सम्मानित महसूस कर रहा हूं। बता दें कि अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पिछला शिखर सम्मेलन दिसंबर 2021 में दिल्ली में हुआ था। पुतिन का कहना है कि रूस और भारत के बीच व्यापार, कारोबार, कच्चे तेल और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के कारण बढ़ रहा है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।